Hello students, welcome back to the channel Commerce Classes by Nancy। आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 है। कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। कल मैंने आपको बताया था कि इन टर्म्स को पढ़े बिना आप अकाउंट्स को नहीं समझ सकते, तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स को समझना होता है। कल हमने इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ा था, बैड डेट्स के बारे में पढ़ा था, ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फोर्थ टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीनिंग होता है सक्षम। सॉल्वेंट क्या होता है? कल मैंने आपको इंसॉल्वेंट के बारे में पढ़ाया था। इंसॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, यानी कि जो अपने डेट्स को रीपे नहीं कर सकती, जो अपने डेट्स को रीपे नहीं कर सकती, दैट इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट। वो पर्सन या फिर वो फर्म या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट होता है। अब है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होगा? ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन ए फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो कैसी है कि वो रीपे कर सकते हैं ऑल डेट्स को, अपने सारे के सारे डेट्स को, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है कि वो अपने डेट्स को रीपे कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म है फिफ्थ टर्म, टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में आपकी जो भी टोटल सेल होगी, जो भी आपने टोटल कमाया होगा, जो भी आपकी टोटल सेल होगी आपकी बिजनेस से, फर्म से, उसे बोलेंगे टर्नओवर। पर वो एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए, जैसे या तो एक ईयर की कर सकते हो आप या फिर 6 मंथ्स की, यानी कि एक पर्टिकुलर आपका पीरियड होना चाहिए। तो टर्नओवर इट रेफर्स टू द टोटल सेल मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट टर्म है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है जब आप कहीं भी पैसा लगाते हो, किसी बाहर किसी एसेट में आप पैसा लगाते हो, किसी फर्म में, किसी बिजनेस में या फिर बाहर किसी भी एसेट में आप पैसा लगाते हो और बदले में आप चाहते हो कि आपको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। आपको प्रॉफिट मिले या फिर आप चाहते हो कि आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टिंग मनी, यानी कि मनी को इन्वेस्ट करना इन एक्सटर्नल एसेट पे मनी को इन्वेस्ट करना विद द एम, उसमें आपका एम क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट को अर्न करना या उससे आपकी क्या हो? इनकम हो। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स को आप हिंदी में कहते हैं माल। इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं विनियोग। आपको कंटेंट बाइलिंगुअल मिलने वाला है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सुटेबल रहेगा। गुड्स का मतलब होता है माल। माल क्या होता है? गुड्स दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड आर कॉल्ड गुड्स। देखिए गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी माल खरीदा है, कोई भी माल आपने परचेज़ किया है, उसमें आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आपने या तो उसको रीसेल करना है या फिर आपने उसको क्या करना है? कन्वर्जन करना है उसका फिनिश गुड्स में। ध्यान रखिए, गुड्स उसी को कहते हैं कि जब आपने उस गुड्स को, किसी भी माल को आपने परचेज़ किया, उसका पर्पस या तो उसको दोबारा बेचना होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट, यानी कि तैयार माल में बदलना होना चाहिए, उसी को हम गुड्स बोलेंगे। और एक बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि गुड्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। गुड्स डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। चेयर्स आर गुड्स फॉर ए फर्नीचर डीलर। अब जो चेयर्स हैं वो फर्नीचर वाले के लिए तो क्या है? गुड्स हैं, बट किसी अदर बिजनेस वाले के लिए वो क्या है? वो एक एसेट है। अगर आप चेयर लेने जाते हैं और अगर आपका फर्नीचर का काम है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? चेयर्स को रीसेल करेंगे। या फिर आप क्या करते हैं? चेयर्स की जगह पे वुड ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं और उससे आप चेयर बनाते हैं।
चेयर बनाई आपने और उसके बाद आपने किस लिए बनाई? अगर आपने वो रीसेल करने के पर्पज़ से बनाई तो हम उसको गुड्स बोलेंगे, लेकिन अगर आपने वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई तो हम उसको गुड्स न बोल के उसको वो हमारी एसेट हो जाएगी। क्लियर? समझ गए? चेयर्स का और ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जो गुड्स को क्लियर करता है, यानी कि आप कोई भी ऐसा सामान लेके आए जो आपको पर्सनली यूज़ नहीं करना, आपको अपने बिज़नेस में यूज़ करना है, या तो आप उसको रीसेल करो या फिर आप उसको कन्वर्ट करो फिनिश्ड गुड्स में। जैसे चेयर ले आओ या फिर आप वुड ले आओ। तो एग्ज़ाम्पल है, चेयर्स आर गुड्स फॉर अ फर्नीचर डीलर बट फॉर एनी अदर बिजनेस लाइक ऑफिस इट इज़ एसेट या फिर फर्नीचर। किसी भी अदर बिजनेस में वो क्या होगी? एसेट होगी या फर्नीचर होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सोलवेंट, एक टर्म हमने पढ़ी सोलवेंट, एक टर्म हमने पढ़ी टर्नओवर, एक टर्म हमने पढ़ी इन्वेस्टमेंट, एक पढ़ी हमने गुड्स। इनके बारे में आज हमने पढ़ा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है अकाउंट के पर्पज़ से। कोई भी अकाउंट का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ऐसे ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।